संपत्ति को हम पैदा करेंगे। उन्होंने कहा, ये 63-64 में किसी एक वैज्ञानिक, किसी एक अर्थशास्त्री ने सिद्धांत दिया, आई विल क्रिएट वेल्थ आउट ऑफ नथिंग, ये शब्द है उसके। मैं शून्य में से संपत्ति को उत्पन्न करूंगा। कैसे? ऐसे ही, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। दो निठल्ले मित्र थे। निठल्ले अक्सर मित्र होते हैं, मैंने ये नहीं कहा मित्र अक्सर निठल्ले होते, पर यहां शिविर में भी होता है ना। मैं किसी कक्ष में अभी गया तो दो जने खड़े थे। मैंने कहा दो क्यों खड़े? नहीं, वो मेरा मित्र है ना, उसके कारण मैं भी लेट हो रहा हूं। तो मित्र निठल्ले कर ही देते एक दूसरे। तो दो निठल्ले मित्र थे, एक चंगू था, एक मंगू। चंगू का भाई मंगू, बहुत सारे हैं चंगू मंगू। एक का पेट दुखता है तो दो लोग आते हैं डॉक्टर के पास में, भैया इसका पेट दुख रहा है तो इंजेक्शन तेरे को लगा दे। तो चंगू मंगू निठल्ले कुछ नहीं करते थे, और उनकी पत्नियां बड़ी कर्मठ थी, बेचारी काम करती थी, कहीं कहीं पर कुछ जाकर के कमाती थी, घर को चलाती थी, और ये अपने घर में बैठे रहते थे मस्ती से, ताश खेलना, बीड़ी पीना, और कोई काम ही नहीं। दोनों आपस में दिन भर मैत्री निभाते थे, है कि नहीं? बढ़िया टीवी देख रहे, टाइम वेस्ट कर रहे। हमने यहां भी कुछ लोग बैठे, उनको शाम के समय कल वो दिखा रहे थे ना, मुंबई की गोली चल रही थी, वो मुंबई वाली इसमें, और यहां पर कुछ बैठे थे, वो अपनी घड़ी को देख रहे थे। अरे अभी इस समय तो वो सड़ियल आ रहा होगा, मेरे को तो नाम भी नहीं पता। क्या हुआ? सड़ियल नहीं पता? दिमाग को सड़ाने वाला सड़ियल, है कि नहीं? हाँ, एक भाई उस दिन खाना, वो नहाने जा रहा था, नहाने जाते समय कहता है, अरे यार ये पहला मैच होगा जो मैंने छोड़ दिया, मैं तो क्रिकेट का कोई मैच नहीं छोड़ता हूं। मैंने कहा वाह रे उस्ताद, तेरे कारण भारत नंबर 1 बना है। तू टीवी के सामने बैठता है इसलिए तो सहवाग छक्का मारता है। बोले सामने भी बैठा है। नहीं, बोले मैं मैच नहीं देखूंगा तो। मैंने कहा क्या मैच नहीं होगा क्या? तो बोले नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, पर मजेदार बात है वो वाला मैच वाकई कैंसिल हो गया। जोरदार है, जो भाई बैठा है वो पीठ थपथपा ले अपनी, वाकई मैच कैंसिल कर दिया सहवाग ने। तो ऐसे ही चंगू मंगू थे, निठल्ले, बैठे रहते थे, कुछ नहीं करते थे। पत्नियां रोज गाली देती थी, अरे कुछ कमाओ, कुछ पुरुषार्थ करो, जाओ घर चलाओ। तो एक दिन दोनों को जोश आया, अपनी पत्नी को जाके क्या समझ क्या रखा है, हम कमाने जाते, बोलो क्या करें? अरे है कि नहीं? घेर लेते हैं लोग। निवेदिता दीदी को घेरा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या करें? अरे तुम्हारा जीवन है, करो भैया जो करना है। तो पत्नियां लेकिन बड़ी समझदार थी, उन्होंने कहा देखो पास के गांव में हाट लगी है, वहां पर बाजार है, हम तुमको कुछ बना करके देते हैं, जाकर के। बोले हमको तो कुछ आता नहीं। अरे तुमको नहीं आता, हमको तो आता है, हम बना करके देते, तुम जाके बेच तो सकते हो। बोले हाँ तुम बता दो, वो करेंगे। चंगू की पत्नी ने नींबू का शरबत बना करके दिया, शिकंजी मटके में दी, कहीं ये ले जाओ और 1 रुपए की 1 गिलास बेचना, बिना रुपया लिए किसी को नहीं देना, और वो मंगू को तो बिल्कुल मत देना, वो सारी पी जाएगा फ्री में। मंगू की पत्नी ने संतरे का जूस बना करके दिया, यही ताकीद दी, 1 रुपया लेना तब देना। दोनों बेचारे आलसी, कभी श्रमानुभव किए ही नहीं, है ना। इसलिए सुबह सुबह दृश्य दिखता है, श्रमानुभव चल रहा है। बोले कैसे श्रमानुभव चल रहा है? एक हाथ में नंदी घोष, एक हाथ जेब में, श्रमानुभव चल रहा है। चंगू मंगुओं की कमी थोड़ी है अपने में। दोनों ने कभी मेहनत की नहीं, सर पे मटके लेकर के जा रहे, जाते जाते थक गए। चंगू ने मंगू को देखा, मंगू ने चंगू को देखा, बोले प्यास लगी है। बोले देख मत, तू तेरे बारे में तो बहुत वार्निंग दी है, तेरे को तो नहीं दूंगा मैं। अरे 1 गिलास दे दे यार। नहीं बिल्कुल नहीं दूंगा। मेरी पत्नी ने कहा 1 रुपया नहीं लेगा तब तक नहीं देना। अच्छा रुपए की बात करता है, ये ले रुपया। मंगू ने चंगू को 1 रुपया दिया, शिकंजी 1 गिलास पिया। अब रुपया मंगू के पास। मंगू ने कहा चल संतरे का जूस दे, नियम का तो पालन हो रहा है।
हाट में पहुंचने से पहले रुपया इधर का इधर, इधर का इधर, दोनों मटके। यह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बैलेंस शीट बना लो। चंगू मंगू के पार्टनरशिप की कॉमर्स के विद्यार्थी होंगे ना, मान लो दोनों के मटकों के अंदर 100-100 गिलास, एक में संतरे का जूस और एक में 100 गिलास, तो दोनों का सेल कितना हुआ? 100 रुपए का सेल हुआ। मंगू कहेगा मैंने 100 रुपए की शिकंजी बेची, चंगू कहेगा मैंने 100 रुपए की शिकंजी बेची, मंगू कहेगा मैंने 100 रुपए का संतरे का जूस मिलेगा। दोनों को मिलाकर के ट्रांजैक्शन कितना हुआ? टर्नओवर 200 रुपए का। कमाई ढेले भर की नहीं, नुकसान ही नुकसान। यह है तुम्हारी आधुनिक अर्थव्यवस्था, यह है तुम्हारे अमीरी का स्वप्न। यह चरमरा करके डूब गया। घर आते ही जैसे मटके उन्हीं के सर पे फूटे होंगे ना, वैसे ही मटके आज अमेरिका के सर पे फूट रहे हैं। अब उनको पता चल रहा है अरे हमने क्या किया। दिस इज क्रिएटिंग फॉल्स वेल्थ। झूठी संपत्ति ऐसे बनाई जाती है। आज अमेरिका की स्थिति यह है, 13 करोड़ लोग ऐसे जो ड्राइविंग कर सकते हैं। मुझे बताया वहां पर 18 साल भी नहीं, 15 साल में ड्राइविंग करने का लाइसेंस मिल जाता है। 15 साल में कहते करो, ड्राइव करो। क्यों ड्राइव करेगा? बेटा 15 साल का होगा तो बाप के पीछे पड़ के नई कार खरीदेगा, नई कार खरीदेगा तो चंगू मंगू को 1 रुपया और मिल जाएगा। बेचो। 13 करोड़ लोग गाड़ी चलाने योग्य है। उस देश में 4 व्हीलर की गाड़ियों की संख्या कितनी है पता है आज की डेट में? 24 करोड़। 13 करोड़ गाड़ी चलाने योग्य लोग, 24 करोड़ गाड़ियां हैं। उसके बावजूद ओबामा ने जीएम मोटर्स के कहने पर पैकेज दिया $700 बिलियन का कि और गाड़ियां बनाओ। 2 बैंकों को पैकेज दिया कि तुम गाड़ियां, जीएम मोटर्स को दिया गाड़ियां बनाने के लिए और बैंकों के दिया कर्जा देने के लिए, तुम कर्जा बांटो। 700 बिलियन की गाड़ियां बनाओ, 700 बिलियन का कर्जा बांटो। पहले से 24 करोड़ गाड़ियां, अगली तिमाही का लक्ष्य है फिर 20 लाख गाड़ियां मार्केट में लाएंगे। विकास सच्चाई है। जितने अमेरिका में लोग हैं, परिवार नहीं आबादी, लोग, बच्चा अलग, माता पिता अलग, क्योंकि आज अलग नहीं होंगे तो कल होने ही वाले हैं, इसलिए अलग ही गिन लो। सबकी अलग अलग भी गिनती कर लो तो